चंद्र शनि का संबंध बना हुआ है 25 जुलाई गुरुवार 10:44 तक। चंद्र शनि के संबंध में जो है कोई कानूनी काम करना है, सेल टैक्स की पेमेंट, इनकम टैक्स की पेमेंट, सेल टैक्स वकील की पेमेंट, इनकम टैक्स वकील की पेमेंट, जीएसटी वकील की पेमेंट, कोई कानून की पेमेंट जो भी करनी है वो 25 तारीख 10:44 से पहले ठीक है। फिर चंद्र राहु का संबंध है, चंद्रमा राहु को ओवरटेक करेगा फ्राइडे 26 जुलाई 1 बजे। तो जिसने भी जहाँ कोई कोटेशन भेजनी है, कोई सैंपल भेजने हैं, कोई इन्वेस्टर से बात करनी है, कोई बेल एप्लीकेशन लगानी है, कोई एंटीसिपेटरी बेल लेनी है, कोई कोटेशन भेजनी है, कोई सैंपल भेजने हैं, इन्वेस्टर से बात करनी है, बैंक से बात करनी है, तो फ्राइडे 1 बजे के बाद बेटर दैन बेस्ट। मिथुन वालों के लिए बेटर दैन बेस्ट, वृश्चिक वालों के लिए भी ठीक है। तो चंद्रमा शनि और राहु को ओवरटेक कर लेगा फ्राइडे 1 बजे। चंद्रमा मेष में जा रहा है 27, 28, 29। तो इस धरती पे जितने भी मिथुन राशि वाले हैं उन्हें अगर कोई पेमेंट आती है, बेनिफिट फ्रॉम एजेंसी फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी, वेल्थ फ्रेंड, वेल्थ सोसाइटी, कंप्लीशन रिटायर्ड, सक्सेस इन अंडरटेकिंग, वेल्थ टू एल्डर्स, जो सेल अच्छी होगी या पेमेंट आएगी या ऑर्डर आएंगे, सैंपल अप्रूव हो जाएंगे फ्राइडे 1 बजे के बाद 26 जुलाई के। 27 जुलाई ठीक है, 28 जुलाई ठीक है, 29 जुलाई ठीक है। चंद्र मंगल गुरु का संबंध बन रहा है 29, 30, 1। ये तुला वालों के लिए ठीक नहीं है। तुला वालों के ना 8वें घर में संबंध बनेगा 29 तारीख सोमवार 16:45 पे। इस धरती के 30% अमीर लोग जो अपनी प्रॉपर्टी की डील करेंगे ना, प्रॉपर्टी की सेल परचेज, तो उसमें है कि किसी की 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 25 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 24 करोड़ की प्रॉपर्टी है। कैश की दिक्कत है, कैश मार्केट में है नहीं। तो कई ऐसे बिल्डर हैं, किसी में फार्म हाउस है 100 करोड़ का, 25 करोड़ का, 24 करोड़ का, और वो ना कि कोई बिल्डर है जिसके पास फ्लैट्स हैं। तो पूरी दुनिया में कहीं भी फ्लैट है, लंदन में, अमेरिका में, स्विट्ज़रलैंड में, कैलिफोर्निया में, फ्लोरिडा में। तो 100 करोड़ का फार्म हाउस के लिए पैसा है नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी है। तो इस धरती के लोग ना प्रॉपर्टी एक्सचेंज करेंगे। इस धरती के 30% लोग प्रॉपर्टी एक्सचेंज करेंगे 29 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई को। तुला वालों के लिए ख़राब है। तुला वालों के लिए तो है वसीयत, बीमा, पेंशन। तुला वालों के लिए तो है वेल्थ फ्रेंड, वेल्थ सोसाइटी, कंप्लीशन डिजायर, बैंक बैलेंस, फंड फ्लो, शेयर, सर्टिफिकेट, बॉन्ड, ज्वेलरी। तुला वालों के लिए जो है ठीक नहीं माना जाएगा। लेकिन इस धरती के 30% लोग जो प्रॉपर्टी मैटर सोल्व करेंगे, इन्वेस्टर मैटर सोल्व करेंगे 29, 30, 31 में प्रॉपर्टी का अल्ट्रेशन कर सकते हैं। अमेरिका वाली प्रॉपर्टी देके इंडिया में ले लो, इंडिया वाली अमेरिका में ले लो, स्विट्ज़रलैंड की प्रॉपर्टी इंडिया में ले लो, लंदन की प्रॉपर्टी इंडिया में ले लो, इंडिया में जो है फार्म हाउस दे दो और बना बनाया घर ले लो। तो प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी की जो है वो कर लो। कोई फैक्ट्री दे के रेजिडेंशियल ले लो, रेजिडेंशियल दे के फैक्ट्री ले लो, जो भी है प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी बदल लो। फ्रांस की प्रॉपर्टी इंडिया में, इंडिया की प्रॉपर्टी फ्रांस में। तो जुपिटर अगले 14 महीने में ना इस धरती के लोगों को ऐसा इतना पैसा देगा, 12 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो। शनि इतना पैसा देगा, 30 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो। राहु इतना पैसा देगा, 18 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो। तो 29, 30, 31 में चंद्र मंगल का संबंध जो है इसमें राज खुलने का डर रहता है। इस धरती के लोगों के जो राज खुलेंगे 29, 30, 31 में, 29 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई। तुला वालों के लिए ठीक नहीं है। 31 ठीक है, 1 अगस्त ठीक है, 2 अगस्त ठीक है, 3 अगस्त ठीक है, 4 अगस्त ठीक है, 5 अगस्त ठीक है। 5 अगस्त को चंद्र शनि का संबंध बनेगा मंडे को 15:21 पे। तो सेल टैक्स की पेमेंट, इनकम टैक्स की पेमेंट, सेल टैक्स का वकील, इनकम टैक्स का वकील, कस्टम का वकील की जो पेमेंट करनी है 5 अगस्त 15:21 के बाद 6 अगस्त, 7 अगस्त, यानी कि 8 अगस्त सुबह 3:14 तक। फिर चंद्र केतु का संबंध है 8 अगस्त तक। तो कोई इंपोर्टर एक्सपोर्टर से वो करना है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर से जो पेमेंटें आएंगी वो समझ लो थर्सडे जो है ना चंद्रमा केतु को ओवरटेक कर जाएगा। 9 तारीख फ्राइडे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पेमेंट है वृश्चिक राशि वालों के लिए, जो वेल्थ फ्रेंड, वेल्थ सोसाइटी, कंप्लीशन रिटायर्ड, सक्सेस इन अंडरटेकिंग, वेल्थ टू एल्डर्स, 8 अगस्त ठीक है, 9 अगस्त बेटर देन बेस्ट है, और 10 अगस्त भी ठीक है, 11 अगस्त भी ठीक है। इसमें इस धरती के लोगों के लिए जो अच्छा आ रहा है ना, वो बुध वक्री हो रहा है 5 अगस्त से 22 अगस्त। सिंह में बुध वक्री हो रहा है 5 अगस्त से 22 अगस्त। तो इस धरती के लोग जो अपने प्रॉपर्टी मैटर सोल्व करेंगे, घर, गाड़ी, फार्म हाउस, ज़मीन, जायदाद, फैमिली मैटर, 5 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में गाड़ी से गाड़ी एक्सचेंज कर ली, प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी एक्सचेंज कर ली, फार्म हाउस से इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एक्सचेंज कर ली, जो भी घर, गाड़ी, फार्म हाउस, ज़मीन, जायदाद में एक्सचेंज है,
राहु देख रहा है कर्क राशि को, सिंह का भी संबंध बना हुआ है, शनि का भी है। इवन देन 5 अगस्त से 22 अगस्त में एक बीच में इस धरती के 30% लोग जो है ना अपनी प्रॉपर्टी मैटर को सोल्व कर लेंगे, आल्ट्रेशन करके, फार्म हाउस दे के जो है बनी बनाई प्रॉपर्टी ले ली, लंदन अमेरिका कनाडा में कहीं ले लिया। 5 अगस्त से 22 अगस्त बेटर देन बेस्ट। भाग्यवान लोग जो हैं 22 अगस्त से 29 अगस्त बेटर देन बेस्ट। उसमें चंद्रमा वक्री होके ना आ जाएगा कर्क राशि में। कर्क राशि का जो बुध है ना वो बेटर देन बेस्ट है। कर्क राशि का जो बुध है ना, समझ लो 22 अगस्त के बाद, 22 अगस्त 29 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में इस धरती के लोगों को जितनी इन्वेस्टर से पेमेंट चाहिए आ जाएगी। बैंक कोऑपरेट करेगा, इंश्योरेंस कंपनी कोऑपरेट करेगी, एजेंसी कोऑपरेट करेगी, एजेंसी फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी बेटर देन बेस्ट। 5 अगस्त के बाद, 22 अगस्त के बाद और 29 अगस्त से 4 सितंबर बेटर देन बेस्ट। 22 अगस्त से 4 सितंबर बेटर देन बेस्ट, इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। मिथुन वालों के लिए बेटर देन बेस्ट, प्रॉपर्टीज़ के लिए बेटर देन बेस्ट, व्हीकल्स के लिए बेटर देन बेस्ट, घर गाड़ी फार्म हाउस जमीन जायदाद व्हीकल वाहन। ओम श्री वाहन ईश्वर देवता जी सदा प्रसन्नम, वाहन ईश्वरी देवी जी सदा प्रसन्नम, महावाहन ईश्वरी देवी जी सदा प्रसन्न, ईश्वर देवता जी सदा प्रसन्नम। सूर्य वाहन ईश्वर देवता जी सदा प्रसन्नम, चंद्र वाहन ईश्वर देवता जी सदा प्रसन्नम, गुरु वाहन ईश्वर देवता जी सदा प्रसन्नम, राहु वाहन ईश्वर देवता जी सदा प्रसन्नम, बुध वाहन ईश्वर देवता जी सदा प्रसन्नम, शुक्र वाहन ईश्वर देवता जी सदा प्रसन्नम, केतु वाहन ईश्वर देवता जी सदा प्रसन्नम, शनि वाहन ईश्वर देवता जी सदा प्रसन्नम, मंगल वाहन ईश्वर देवता जी सदा प्रसन्नम। तो इस धरती के लोगों के जो वाहन मैटर हैं, व्हीकल मैटर हैं, वो 4 सितंबर से पहले सोल्व हो जाएंगे। और जो भूमि के मैटर हैं, ओम श्री सूर्य भूमि ईश्वर देवता जी सदा प्रसन्नम, चंद्र भूमि ईश्वर देवता जी सदा प्रसन्नम, गुरु भूमि ईश्वर देवता जी सदा प्रसन्नम, राहु भूमि ईश्वर देवता जी सदा प्रसन्नम, बुध भूमि ईश्वर देवता जी सदा प्रसन्नम, शुक्र भूमि ईश्वर देवता जी सदा प्रसन्नम, केतु भूमि ईश्वर देवता जी सदा प्रसन्नम, शनि भूमि ईश्वर देवता जी सदा प्रसन्नम, मंगल भूमि ईश्वर देवता जी सदा प्रसन्नम। इस धरती के 30% लोगों के जो भी प्रॉपर्टी मैटर है ना, वो समझ लो 5 अगस्त से 4 सितंबर में बुद्धिमता से, बुद्ध जो है ना बुद्धि का कारक है, ज्ञान का कारक है, बुद्धिमता, इंटेलिजेंसी, विजडम, इंटेलिजेंसी से ना 5 अगस्त से 4 सितंबर में प्रॉपर्टी मैटर सोल्व हो जाएंगे। बुध जो है वो फेवर कर रहा है। और जो मिथुन वालों की शादी होगी, शादी का योग है 10 अक्टूबर 2024 से 29 अक्टूबर 2024 और 4 जनवरी 2025 से 24 जनवरी 2025 में जो है शादी की संभावना बनती है। और शुक्र जो शादी कराएगा 28 सितंबर से 13 अक्टूबर में इस धरती के 10-20-50% भाग्यवान लोगों की शादी हो जाएगी। वृश्चिक वालों की शादी 13 अक्टूबर से 7 नवंबर 2024, धनु वालों की शादी 7 नवंबर से 2 दिसंबर 2024 में उम्मीद करो मैरिजेस हो जाएंगी। और 31 मई 2025 के बाद मैक्सिमम 50-60% लोगों की जो है शादी हो जाएगी। जो 30% भाग्यवान लोग हैं 18 सितंबर से 13 अक्टूबर, और जो भाग्यवान लोग हैं 31 मई 2025 से अच्छी शादी का जो है वो कहानी बन जाएगी। और इधर मंगल देवता जो है ना, मंगल मिथुन में जाएगा 26 अगस्त से 20 अक्टूबर। मिथुन का मंगल जो है ठीक है, मंगल नीच हो रहा है 20 अक्टूबर से 7 दिसंबर। ये मंगल नीच जो है ये प्रॉपर्टी मैटर सोल्व करेगा महाभारत स्टाइल में, दुर्योधन भीम स्टाइल। दुर्योधन भीम स्टाइल 20 अक्टूबर से 7 दिसंबर, 7 दिसंबर से 21 जनवरी 2025। जो महाभारत स्टाइल में प्रॉपर्टी मैटर सोल्व होंगे 7 जून 2025। 7 जून 2025 के बाद जो 36 साल जो ऐसे महाभारत के बाद अच्छे बीते थे, तो ये धरती के लोगों के समझ लो 7 जून 2025 के बाद जो है ना रेंटल इनकम, प्रॉपर्टी मैटर A to Z 7 जून 2025 के बाद जो है मंगल सिंह में है 7 जून 2025 से 28 जुलाई 2025 ये सेट कर देगा। तो अभी सिर्फ मंगल नीच की वजह से दिक्कत है 20 अक्टूबर से 7 दिसंबर और 3 अप्रैल 2025 से 7 जून 2025। ये महाभारत स्टाइल या राम रावण स्टाइल या विभीषण राम स्टाइल या सुग्रीव बाली स्टाइल में जो है प्रॉपर्टी मैटर सोल्व होंगे, उसका थोड़ा सा चक्कर है। बाकी जो किस्मत वाले लोग हैं, भाग्यवान लोग हैं, प्रभु कृपा वाले लोग हैं, उन्हें चाहिए 20 अक्टूबर से पहले बुद्धिमानी से प्रॉपर्टी मैटर सोल्व कर लें। और
और बाकी केतु के लिए है, अगर किसी भी तरह की A to Z प्रॉब्लम है, डोरमेट बेटर दैन बेस्ट, चक्कू देना बेटर दैन बेस्ट, त्रिशूल का दान बेटर दैन बेस्ट। और गुरुद्वारे में कैश फ्लो के लिए जो है फ्राइडे के दिन 2 किलो आलू मंदिर में दे दो, धर्मस्थान में 2 किलो आलू दे दो। भगवान से प्रार्थना करो कि हमारा बैंक बैलेंस, फंड फ्लो, शेयर सर्टिफिकेट, बोन, ज्वेलरी, फैमिली लाइफ ठीक हो जाए। 2 किलो आलू देने से फैमिली लाइफ ठीक हो जाएगी, बैंक बैलेंस, फंड फ्लो, शेयर सर्टिफिकेट, बोन, ज्वेलरी ठीक हो जाएगा। और डोरमेट दान करने से पुण्य जाग जाएंगे। कोई भी परेशानी आए, डोरमेट दान करो और भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान मेरे पुण्य जाग जाएं। और अभी चंद्रमा शुक्र राहु को ओवरटेक करेगा फ्राइडे 1 बजे, फ्राइडे 1 बजे के बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और चंद्र मंगल गुरु का योग टूटेगा 2 अगस्त को। चंद्र मंगल गुरु का योग जो टूट रहा है ना, ये टूट रहा है, चंद्र मंगल गुरु का जो योग टूटेगा, ये टूटेगा 31 तारीख को रात को 10:15 पे। तो उम्मीद करो इस धरती के लोग जो हैं 31 जुलाई 10:15 के बाद जो प्रॉब्लम में थे, वो 31 जुलाई 10:55 के बाद ना इस धरती के लोगों के जो भी राज खुलने थे, इस धरती के लोगों के जो भी राज खुलने थे, वो 31 जुलाई 22:55 रात को 10:15 से पहले पहले खुल जाएंगे। उसके बाद उम्मीद करो ग्रह चाल तकरीबन 36 साल ठीक है, सिर्फ वो मंगल नीच का थोड़ा पंगा है और बाकी ठीक ही है।